तमाम डेली वेजर जो है वो राजौरी की तरफ रुख किया था। उन्होंने की उम्मीद थी कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी जो हैं उनके बारे में कुछ कहेंगे, लेकिन उम्मीद जो है उम्मीद बनकर रह गई। और कहाँ अमित शाह जिंदाबाद जी के जिंदाबाद के नारे लगाने थे और कहाँ अमित शाह मुर्दाबाद के नारे जो हैं वो PHE डेली वेजर्स को जो है वो लगाने पड़े। तमाम डेली वेजर्स को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी और इन्होंने पहले से कहा था कि अगर हमारे लिए कुछ बोला गया तो हम अमित शाह जी के खिलाफ जो है वो नारे नहीं लगाएंगे। अगर हमारे लिए कुछ नहीं बोला गया तो हम होम मिनिस्टर अमित शाह जी के खिलाफ जो है वो नारेबाजी करेंगे। लेकिन नारेबाजी तो की गई, कहीं ना कहीं इनको वहां पर रोका भी गया और कुछ इनके लोगों को जो है वो पुलिस की तरफ से हिरासत में भी लिया गया। लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जाने का उनका क्या कहना है। सर एक उम्मीद थी आपको कि PHE डेली वेजर्स के लिए होम मिनिस्टर अमित शाह जी कुछ कहेंगे, लेकिन कहाँ जिंदाबाद के नारे लगाने थे और कहाँ मुर्दाबाद के नारे लगे। इनकी करतूत ही ऐसी है कि मुर्दाबाद के नारे लगाएं। अगर इनकी नीयत साफ होती तो वहाँ जिंदाबाद के नारे भी लग सकते थे। जैसे हमने पहले ही बोला था कि अगर हमारे हित में फैसला हुआ तो जिंदाबाद करेंगे, अगर नहीं बोला तो मुर्दाबाद करेंगे। अब ये फैसला इनको लेना था। हालांकि जुगल किशोर शर्मा जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, जब हम जा रहे थे तो कालीदार मंदिर के पास हमारी मुलाकात हुई, तो जब इन्होंने हमें देखा तो इनका रंग फेंट हो गया कि ये आप कहाँ जा रहे हो। तो हमने बता दिया कि जहाँ आप जा रहे हो, तो कहते हैं वहां पे आपको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। तो हमने साफ कहा था हम पहुंचेंगे और ऑलरेडी हमारे लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो उसके बाद हमें रास्ते में बहुत प्रयास किया गया रोकने का, हम पहुंचे। हमने तब भी इनको कहा था कि आप जाके शाह साहब से बात करके डेली वेजर के लिए अनाउंसमेंट करवाइए। इन्होंने नहीं करवाई तो फिर मुर्दाबाद के नारे लगे। तो ये चीज आगे लगातार होती रहेगी। ये जहां भी रैलियां करेंगे, जहां भी कोई पब्लिक मीटिंग करेंगे, वहीं पे इनके साथ यही हालात होंगे। रेगुलाइजेशन के बिना इनकी जान छूटने वाली नहीं है। देखिए, एक दो दिन के हम अंदर सभी डिस्ट्रिक्टों के जो हमारे मेन साथी हैं उनको बुलाएंगे। उसके बाद कोई मीटिंग करके फैसला करेंगे कि अगला कदम हमें क्या उठाना है। साफ और स्पष्ट संदेश है LG प्रशासन और खासकर भारतीय जनता पार्टी के लिए, अलर्ट हो जाओ। अब लड़ाई आमने सामने की है, खासकर बीजेपी के साथ, क्योंकि हम लोगों ने बीजेपी को लगातार 22 साल तक इसको एक जैसे छोटे पौधे को सींच के बड़ा करते हैं, इसी तरीके से सत्ता तक पहुंचाया था। लेकिन आज अगर ये हमारे हित में नहीं है तो हम इनके हित में नहीं है। अगर जो पेड़ लगाना जानते हैं वो काटना भी जानते हैं। इनको भली भांति इस चीज़ की समझ जाना चाहिए। और इनके कुछ नेता कह रहे थे कि थोड़े से डेली वेजरों को परेशानी है, तो मैं इनको एक बात बता देना चाहता हूं कि हारने के लिए एक वोट चाहिए। एक वोट कम होगा तो ये तो फिर भी 60-61 हज़ार हैं। एक एक वोट की कीमत आपको पता चलेगी जब ग्राउंड में आओगे। उसके बाद बताएंगे ये कितने डेली वेजरों को परेशानी है और क्या क्या परेशानी है, और इनकी परेशानी आपके लिए कितनी बड़ी परेशानी बनाएगी। ये आपको इस बात से समझ आ गई होगी कि अगर हम होम मिनिस्टर की रैली में, जहाँ की पूरी दुनिया की बेल्ट फोर्सेज वहाँ पे आपने तैनात की थी, अगर वहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आपकी जब पॉलिटिकल रैलियाँ होंगी वहाँ 4-4, 5-5 PSO आपके पास होंगे। फिर उसके बाद आपका क्या होगा ये आप आज से ही अंदाजा लगा लें। डेली वेजर का हौसला बहुत बुलंद है और ये दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि ये डेली वेजर जो है, आखिरी लड़ाई जिस दिन हमने शुरू की थी तभी कहा था ये हमारी आखिरी लड़ाई है और ये बिना लीडर की लड़ाई है। या लीडर किसी को नहीं बनना, या रेगुलाइजेशन चाहिए और अपने बच्चों के भविष्य का सवाल है। बच्चों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं होगा। अगर हमारे बच्चों के भविष्य के बीच में कोई रुकावट आती है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसको माफ नहीं किया जा सकता। जिनको सत्ता दिलवाई थी, अगर इन्होंने इंसाफ नहीं किया तो इनको साफ करना हमारी जिम्मेदारी भी है और इनको हम साफ करके रहेंगे।